सभी को। सब मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी अनुपमा का न्यू एपिसोड लेकर। तो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, साथ ही बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर अनुपमा जो है वो राघव कितना सच बोल रहा है, इस सच्चाई को जानने के लिए वो राघव का सामान छूती है। और जैसे उसका बक्सा खोलती है वो बोलती है कि किसी का सामान छूना गलत बात होती है कान्हा जी, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे सच जानना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर वो जो है राघव के बक्से को हाथ लगाती है और यहाँ पर वो सामान देखती है। तो यहाँ पर वो कपड़े और बाकी सामान को बिखेर कर देखती है। तो यहाँ देखती है कि राघव के साथ जो पड़ी हुई फोटो रहती है वो वहाँ पर देख रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ जो अंश है ईशानी को लेकर के परेशान होता है, तो और वो प्रार्थना से बात कर रहा होता है और प्रार्थना को बताता है कि ईशानी बहुत ही परेशान है और इस चीज़ को लेकर वो सब घर वाले परेशान है। तो यहाँ पर प्रार्थना जो होती है उसको समझा रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ अनुपमा जो है वो सामान चेक कर रही होती है और उसके हाथ लगती है यहाँ पर फोटो, और वो देखती है कि फोटो में यहाँ पर जो इसके फ़ोन में फ़ोटो होती है और सामने फ़ोटो एक ही रहती है। इस चीज़ को लेकर के वो परेशान हो जाती है। यहाँ पर जैसे ही अंश बात कर रहा होता है प्रार्थना से, यहाँ पर उसका पति जो होता है गौतम आ जाता है और वो उसको परेशान करता है और बोलता है कि तुम लोगों के अफेयर के बारे में मैं घर पे बताऊंगा, और झूठी अफवाह बोलता है। यहाँ पर जो प्रार्थना होती है बोलती है कि शर्म करो और ये सब गलत है, ये सब झूठी चीज़ों के लिए मत बोलो, और वो उसको वहाँ पर प्रताड़ित करता है और यहाँ पर अंश को भी बोलता है और वो मारने के लिए हाथ उठाता है। यहाँ पर बहुत परेशान करता है वो। और तभी यहाँ पर जो गौतम होता है वो बोलता है कि कैसा लगेगा अगर तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है और ये सब चीज़ें, तुम्हारी रेपुटेशन क्या होगा, और कोठारिस का नाम डूब जाएगा और सर में से डूब मरेंगे। ये सब उसको परेशान कर रहा होता है। यहाँ पर अनुपमा जो होती है वो इस चीज़ को देख करके परेशान हो जाती है कि ये तो सही है, और वो बोलती है कि राघव सच कह रहे, मतलब कोठारिस का सच में कोठारिस ने इतना बड़ा राज छुपाया। और ये चीज़ें देख करके वो परेशान हो जाती है और बोलती है कि क्या करे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर वो परेशान होकर दोनों फोटोज़ को मिला रही होती है और बोलती है कि पता नहीं उन लोगों को पता भी है कि पंखुड़ी जिंदा है या फिर नहीं, पता नहीं इस चीज़ की सच्चाई क्या है, मुझे जानना पड़ेगा। और ये इस चीज़ के लिए परेशान होती है। तभी वहाँ पर अंश आता है और अनुमा करके आवाज़ लगाता है। तभी यहाँ अनुपमा को देख करके वो परेशान होता है और बोलता है क्या हुआ अनुमा। तो अनुपमा उसको बताने वाली नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उसको दिखाती है और फोटो दिखाती है। तो यहाँ पर अंश जो होता है फोटो देख करके वो भी परेशान हो जाता है और तभी बोलता है मतलब राघव जी सच कह रहे थे। तो यहाँ पर अनुपमा बोलते हैं हाँ। तभी वो बोलते हैं पता नहीं वो कैसे झेले होंगे इन सब चीज़ों को, इतने दिनों तक वो जेल में रहे और वो भी झूठे केस में, कैसे कोठारी ने इतने बड़े राज को छुपा कर रखा है। तो यहाँ पर वो समझाता है। और यहाँ पर जो राही होती है वो आती है कमरे में। तो यहाँ पर प्रार्थना को चोट लगी होती है और प्रार्थना छुपा रही होती है। तो राही जो होती है बोलती कि इसे छुपा करके क्या करोगी तुम, और अगर छुपाओगी भी तो कोई बाहर चल के बहाना बना दोगी कि गिर गई थी, चोट लग गई थी, तो ये सब छोड़ो, अपने लिए स्टैंड लो। यहाँ पर वो उसको बता रही होती है। तभी वहाँ पर गौतम पहुँच जाता है और गौतम बोलता है कि तुम अपने भाई को बोल देना। तो यहाँ पर जो राही होती है बोलती है कि मेरा भाई इन सब में इन्वॉल्व नहीं है। और तुम तभी प्रार्थना को बोलती है तुम अपने स्टैंड लो या ना लो, लेकिन अगर तुम दोनों ने मेरे भाई को फंसाना तो उनके लिए मैं स्टैंड लूँगी। और वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ अनुपमा जो होती है परेशान होती है, अंश भी परेशान होता है और अंश उसको समझाता है कि अनुमा मैं जानता हूँ कि आप सच का साथ देती हैं और सच का ही साथ देंगी और सही भी है, लेकिन अनुमा आप जानती हैं कि यहाँ पर राही जो है वो उसका ससुराल है और वो वैसे पे भी आपसे नाराज चल रही है, और क्या पता बहुत मुश्किल से आप दोनों के बीच की दूरियाँ ठीक हुई है, और अगर आपने ऐसा कुछ किया तो राही आपके खिलाफ हो जाएगी और आपके बीच में दूरियाँ बढ़ सकती है। तो यहाँ पर वो राही को यहाँ पर अनुपमा को राही के बारे में बोल करके वो समझा रहा होता है। अंश जो होता है बोलता है अनुमा हमें इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं करना होगा। आई नो कि राघव जी सही है, लेकिन यहाँ पर जो अनुपमा होती है वो अंश से बोलती है कि अंश हमें राघव जी को बताना होगा, ये फ़ोटो दिखानी होगी कि पंखुड़ी जिंदा है और इस सच को हम नहीं छुपा सकते। तो बोलते हैं हाँ ज़रूर, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ भी करेंगी, उनका साथ देंगे, तो यहाँ पर राही का ससुराल है और राही आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी और वो आपको और आपके बीच की दूरियाँ को बढ़ा देगी और आप दोनों के बीच की दूरियाँ बढ़ जाएंगी। बहुत मुश्किल से कम हुआ है और सब कुछ ठीक हुआ है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि ईशानी जो सो रही होती है और ईशानी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो उसको इस नशे की हालत से दूर करने के लिए पूरे परिवार का प्लान होता है और वो सब उसको सुबह मॉर्निंग में एक सरप्राइज देते हैं जिसमें कि सब काफ़ी अच्छा सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर परी जो होती है वो ईशानी के लिए एक अच्छा सा ड्रेस लाती है। बाकी यहाँ पर सब जो होते हैं सेलिब्रेट करते हैं। अनुपमा जो होती है वो केक बना के लाती है
और बाकी सब जो होते हैं ईशानी से बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पर जो माई होती है वो भी उसके लिए कुछ अच्छा सा चीज़ लाती है, तो यहाँ पर सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। तभी यहाँ पर अंश मजाक करते हुए बोलता है कि ईशानी देख तू जैसी भी है, नकचड़ी है, बदतमीज है, जो भी है, लेकिन हम लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर उसको एहसास हो जाता है कि फैमिली सब कुछ है। तो अनुपमा को गले लगाते हैं और अनु बोलती है अनुमा आप सच कहते हो, सच के लिए स्टैंड लेना चाहिए और मैं वो करूँगी, और बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर अनुपमा जो होती है वो राघव के पास जाती है और राघव को वो तस्वीर दिखाती है जिसमें कि वो पंखुड़ी होती है, और वो देखता है और बोलता है, चिल्लाता है और फिर बोलता है कि देखा मैंने आपसे बोला था ना कि पंखुड़ी जिंदा है, और आपको पता है ये कोठारिस की चाल थी और ये इस समय ये धोखेबाज औरत थी। पंखुड़ी के लिए बोलता है और बोलता है कि इसने और इसकी माँ और इसके भाई ने मिलकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं जिल्लत भरी ज़िंदगी जिया और मैंने जो कुछ नहीं किया था उसकी भी सज़ा काट कर आया हूँ। लेकिन अनुपमा जी आपने बोला था कि मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, तो मैं लूँगा और मैं सच के साथ खड़ा रहूँगा और मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करूँगा। मैंने जेल में सज़ा काट कर तो वहाँ से रिहाई मिल गई, लेकिन यहाँ पर लोग मुझे कितना ताने मारते हैं और मुझे यहाँ तक कि मेरे घर से निकाल दिया मार कर, और मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा। तभी अनुपमा से बोलते हैं क्या आप मेरा साथ दोगी ना? तो अनुपमा जो होती कुछ बोलती नहीं, तो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि वो राही का ससुराल है, वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है राही के खिलाफ जाना, लेकिन आप सोचो कि जो इंसान मेरे साथ इतना कर सकता है वो राही के साथ भी कुछ भी कर सकता है। तो इस चीज़ को लेकर के अनुपमा जो होती है डर जाती है। तभी वो अनुपमा को कन्विंस करता है कि आप मेरा साथ दोगी ना प्लीज़, आपके सिवा मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि कोठारी मेंशन में सब खाना खा रहे होते हैं, यहाँ पर सबको सर्व कर रही होती है राही, तो यहाँ पर सब खाते हैं। और तभी वहाँ पर जो पराग होता है वो बोलता है कि आज मेरा परिवार पूरा भर गया और आज एक भी कुर्सी खाली नहीं है। तो वो खुश हो जाता है और बोलता है कि ये सब राही की वजह से हुआ है, और राही को थैंक यू बोलता है। तभी यहाँ पर ख्याति जो होती है बोलते हैं कि हाँ राही और अनुपमा जी ने मिलकर ये सब कुछ पूरा किया और उनकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। तो यहाँ पर जो अनुपमा के बारे में बात करते हैं तो राही कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ तभी देखते हैं कि खाने की टेबल पर जैसे सब बैठे होते हैं, यहाँ पर जो उदास रहता है आर्यन, तो आर्यन जैसे उदास रहता है तो उसका चेहरा देखा नहीं जाता। यहाँ पर सब लोग कन्विंस करते हैं, प्रेम भी बोलता है कि भाई मान जा, और गुस्सा थूकते हैं और वहाँ से माँ के लिए मान जा। तो यहाँ पर वो सबके साथ खुश हो जाता है, और लेकिन वो यहाँ पर नाटक कर रहा था और बोलता है कि पापा के सामने मुझे ये सब नाटक करना पड़ेगा एक होने का। तो वो वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पर वो मीठा का थाल लेकर आता है, और यहाँ पर सभी फैमिली हैप्पी हो रहे होते हैं और गले लगाते हैं। तो यहाँ पर जो राही होती है बोलते हैं कि हमारा परिवार कंप्लीट हुआ, और सब लोग बोलते हैं हाँ फाइनली कंप्लीट हुआ। तभी राही बोलते हैं कि यहाँ पर आप किसी की नज़र ना लगे, और तो सब खुश रहते हैं। तभी वहाँ पर देखते हैं कि अनुपमा की एंट्री होती है और अनुपमा वहाँ पर आ जाती है, और अनुपमा जैसे आती है तभी सब ख्याति जो होती बोलती है अनुपमा जी आप, और यहाँ पर प्रेम जो होता है बोलते हैं मम्मी। तो वहाँ पर जाते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है। तभी वहाँ पर फोटो फ्रेम तैयार करके वहाँ का वेटर जो होता है लेके आता है और वो अनुपमा के सामने गिर जाता है। तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर राही जो है वो अनुपमा से लड़ती हुई नजर आएगी और अनुपमा जो है वो पूरी सच्चाई बताएगी कि राघव को किस तरीके से कोठारी ने परेशान किया और उसे झूठे केस में फंसाया है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही देखेंगे। तब के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो हम आपके बीच में लेते आते रहें। और तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।